ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुखदायक वस्तु नेत्रों का विषय नहीं है, इसलिए नेत्रों को खुला रखना सुख का कारण नहीं, दुख का ही कारण है। हमारी मूर्त सुखदाता है, वह नेत्रों का विषय नहीं है। उसी मूर्त से हमको जुड़कर रहना है। हमारी मूर्त हमें असीम सुख दे सकती है, अनंत काल तक। बस उसको हमारे प्यार की जरूरत है। हम उससे जुड़कर रहें, उसका संबोधन करें, उसके अनुभव रूप रहें, तो इसने हमको असीम सुख देना है, अन्य किसी ने नहीं देना है। सिर से पैरों तक ही हमारी दृष्टि बनी रहे और हम सुख भोगते रहें, फिर दुख का लेश भी नहीं है। उत्तम सुख मिलता है, स्वाधीन है, अतीन्द्रिय है, जिसकी उपमा लोक में नहीं है। अपना शरीर अद्भुत है, अनुपम है, दिव्य है, परमात्मा रूप है। हमारे लिए तो हमारी मूर्त ही आराध्य परमात्मा है, दूसरे की मूर्त नहीं है। जैसी परमात्मा की मूर्त है 100%, वैसी ही हमारी मूर्त है। उनकी मूर्त सुख स्वभावी, हमारी मूर्त भी सुख स्वभावी। फिर हम दूसरे की मूर्त को क्यों देखते हैं? सुख के लिए दूसरे की मूर्त देखना अच्छा नहीं है, कोरी भ्रमणा है। सुख हमको अपनी मूर्त से ही मिलना है। कोई जीव भले ही परमात्मा हो गया हो, हमको तो सुख हमारी मूर्त से ही मिलना है। जो मुक्त हो गए हैं उनसे बिल्कुल नहीं मिलना है। चाहे उनको लाख हाथ जोड़िए, पूजा करिए, साष्टांग प्रणाम करिए, उनकी परिक्रमा लगाइए, रात दिन उनके नाम का ही जाप करिए, कुछ भी सुख हासिल होने वाला नहीं है। वृथा की चेष्टा है, उन्माद है, मोह का व्यापार है, अज्ञान है। सुख केवल हमको हमारी मूर्त से ही मिलना है। इसलिए हम अपनी मूर्त से जुड़कर उत्तम सुख भोगते रहें। फिर न धन की जरूरत है, न परिवार की, न समाज की, न राष्ट्र की, न किसी भौतिक सामग्री की। रोटी, कपड़ा, मकान, वाहन, हवा, किसी चीज की जरूरत नहीं। इन सब के रहते हुए भी हम दुख पा रहे हैं। और अपनी मूर्त को अपना ले, उसको स्वीकार कर ले, उसको अपना प्रेम दे, उसके अनुभव रूप रहे, तो फिर दुखों से मुक्ति है, उत्तम सुख की प्राप्ति है। बस इस मूर्त के अनुभव रूप निरंतर रहे। ये आनंद का अथाह सागर है, आनंद रूप ही है, तो इसके आनंद को भोगते हुए आनंद से रहना है। और वह मूर्त हम ही है, हमारी है, हम ही है, हम ही हमको सुख देने वाले हैं। बाहर देख रहे हैं तो हमको हमारी मूर्त की ही खबर नहीं,
अपने रूप की खबर नहीं। जो इंद्रिय गोचर शरीर है उसको ही अपना रूप मान लेते हैं, जो किंचित भी हमारा रूप नहीं है। इसी आकार हमारी मूरत है जो हमारा रूप है, पर वह संवेदन गोचर है। संवेदन का अर्थ उसका आनंद भोगा जाता है, आनंद से ही उसकी प्रतीति होती है। अपनी दृष्टि को अपनी मूरत से फैला कर रखिए, वही इसको प्यार करना है, इसको चाहना है। पर से प्रेम हमने किया है, पर उसका फल अच्छा नहीं है, क्योंकि पर विश्वास करना योग्य नहीं है। हमने जो अन्य जीव हैं उनके भौतिक शरीर को चाहा है, या फिर अचित भौतिक सामग्री को चाहा है जो रूप बदलते रहते हैं। उद्गल है वह प्रति समय रूप बदलता है, और हम उसका विश्वास करते हैं कि वह स्थायी रहेगा। वह बहुत भारी भूल है। चाहे अचित पुद्गल हो कि सचित पुद्गल हो, अन्य जीवों का मूर्त शरीर हो या अचित भौतिक सामग्री हो, सब रूप बदल रहे हैं, प्रति समय बदल रहे हैं, क्षेत्रांतर भी हो रहे हैं। हम भी मूर्त के साथ रहते हैं तो हम भी क्षेत्रांतर हो रहे हैं। कहीं बहिर्मुखता में स्थिरता नहीं है, पर तो स्थिर है ही नहीं, पर के लक्ष्य से हम भी स्थिर नहीं, हम भी पुद्गल जैसे क्रियाशील हो जाते हैं। जीव क्रिया स्वभाव वाला नहीं है, पुद्गल ही पुद्गल से मिलकर क्रिया करता है, क्षेत्रांतर गमन करता है। अन्यथा पुद्गल में भी गमन करने की सामर्थ्य नहीं है। पुद्गल भी गमन करने के स्वभाव वाला नहीं है, भले ही वह अन्य पुद्गल से मिलकर कितने दूर क्षण मात्र में गमन करता हो, पर वह उसका स्वभाव नहीं है। पुद्गल भी एक स्पर्श स्वभावी है, गति करना उसका भी स्वभाव नहीं है। अन्य पुद्गल से मिलकर अन्य जीवों से बंध कर वह गति करता है। हमने पुद्गल को भी गति स्वभाव वाला मान लिया है, अनेक धर्मों वाला मान लिया है। पदार्थों को प्रथम से प्रथम एक रूप मानना है। पुद्गल स्पर्श वाला है, पर वह शुद्ध रूप से मिलता ही नहीं है, सदा अशुद्ध ही रहता है, इसलिए उसको अशुचि कहते हैं। बद्ध पदार्थ अशुचि अशुद्ध कहने में आता है। जो अशुद्धता है वही अशुचिता है। हम भी पुद्गल के साथ मिलकर अशुद्ध हैं, अशुचि हैं। अशुचि भावना में हम पुद्गल देह को अशुचि कहते हैं, पर खबर ही नहीं है जहाँ पुद्गल से बंधे हैं तो हम भी अशुचि हैं, अपवित्र हैं, और हमें इस अपवित्रता को मिटाना है, पवित्र होना है। वस्त्र को तो साफ करते हैं, मकान को साफ करते हैं, अशुद्धता भोज्य सामग्री की भी मिटाते हैं, पर हम स्वयं ही अशुद्ध हो रहे हैं, अपवित्र हो रहे हैं। अपवित्रता कैसे स्वीकार की जा सकती है? अपवित्रता को हम कैसे रख सकते हैं? जैसे मूर्त शरीर के मल लगा हो तो हम तत्काल ही उसको धोते हैं, पर यहाँ तो शाश्वत मल लगा हुआ, अनादि से लगा है। एक मल नहीं है, कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है, औदारिक शरीर है। और जो औदारिक शरीर है वह तो सप्त धातुओं का बना हुआ है, और सप्त धातु तो प्रकट ही अशुचि है। शरीर पर चमड़ी नहीं हो तो घिन आती है,
और जीव निकल जाए, हम निकल जाए तो ये पुद्गल कितना दुर्गंध देता है। अरे हमारे रहते ही रोगग्रस्त हो जाए तो कितना दुर्गंध देता है। ऐसे दुर्गंध वाले शरीर के साथ रहते हमको कुछ शर्म भी नहीं लगती है, निंदा का भाव भी नहीं आता है, कुछ अपना दोष भी भाषित नहीं होता है। ऐसे बिना दोष के ही पुद्गल हमसे नहीं बन गया है। हमने दोष रूप जीवन जिया है, वही कि हमने मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि कर उनको भोगने का प्रयास किया है, और उनको भोगना संभव नहीं है। उनके लक्ष्य से हम अपनी वैश्विक सुख के पर्याय को ही भोगते हैं, मान लेते हैं कि हमने पर। ये तो बहुत भारी भ्रमणा है, बहुत भारी भ्रमणा है। भोगते हम अपनी अवस्था को हैं, पर लक्ष्य में भोगते हैं तो सब कुछ विपरीत हो जाता है। हम निंद कोटि में आ जाते हैं, फिर हमारी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि उसको कुशील प्रवृत्ति कहते हैं, व्यभिचारी प्रवृत्ति कहते हैं। उस व्यभिचार के दंड में ही हम मूर्त से बंधे हैं। तो हमको अपने व्यभिचार की खबर नहीं, अपने मूर्त सही के बंधन की खबर नहीं, और हम मान कषाय में खड़े रहते हैं, करेला और नीम चढ़ा। पहले ही बंधे हैं मूर्त से और मान कषाय और करते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, इतना कि बिना अपने स्वभाव की खबर ही अपने आप को परमात्मा मानते हैं। हम कैसे परमात्मा है, अपने विस्तार को तो कभी अनुभव में लिया नहीं, उसको तो पुद्गल का ही विस्तार माना, और हम अहंकार करते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। भाई तो कैसे परमात्मा है, उसका क्या न्याय है? न्याय तो कुछ भी नहीं, कोई युक्ति समझ आती नहीं। बस शास्त्र में लिखा है, सुना है तो तोते की तरह बोलता है कि मैं परमात्मा। मैं कैसे परमात्मा है, क्या रूप है तेरा? सब ज्ञान रूप हो, ज्ञान में तो पुद्गल अनंत गुना आगे हो गया है, तो क्या उसको भगवान मान ले? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मानवीय बुद्धि से अनंत गुना अधिक है। क्षण मात्र में वह भाषा को अनेक भाषा रूपांतरित कर देती है, आवाज को वह शब्दांकित कर देती है। इतना ही बुद्धि का काम वो करती है जो हम करने की सोच भी नहीं सकते। हमारी मूर्त की महिमा है उसके आनंद स्वभाव से। आनंदम आनंदम आनंदम, यही रचना है। मैं आनंद हूँ। सर्वजनागम का सार यह है कि आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यान ही न पश्यन्ति जात्यंधा एव भास्करम। जन्म से ही अंधे हैं, जो ध्यान नहीं करते हैं वे जन्मांध हैं, अनादि से अंधे हैं, जन्म से ही नहीं अनादि से अंधे हैं। कोई हमको अंधा कहे तो बुरा लगेगा, पर यह तो अत्यंत सत्य है कि हम अनादि से अंधे हैं। जिनको अपने स्वरूप का भान नहीं, वे अंधे से भी अंधे हैं। बाहर का नहीं दिखाई पड़े वह कोई दोष नहीं है, वह तो भगवान को भी दिखाई नहीं पड़ता है। अंधे से भी अंधे हैं। अंधे को तो कदाचित सम्यक ज्ञान हो, हमको सम्यक ज्ञान नहीं है, हमको अपनी मूर्त का भान नहीं है।
तो हम अंधे से भी अंधे हैं। अंधा गुणा अंधा, ऐसी हमारी बुरी स्थिति है। पर इस बुरी स्थिति को हम क्षण मात्र में समाप्त कर सकते हैं कि हम अपने शरीर के किसी भाग का एहसास करें, अपनी मूर्त का एहसास करें, और वहाँ कदाचित वेदना है तो भी आपको उसके साथ सुख का अनुभव होगा। ऐसी एक निष्ठ पर्याय हमारी होती है जब हम अंतर्मुख होते हैं, क्योंकि अभी कर्म का बंधन है तो सर्वथा सुख तो हमको नहीं है। तो सर्वथा सुख तो कर्मों के नाश से होता है, और अभी हम कर्म से बंधे हैं तो सर्वथा सुख तो नहीं है। लेकिन सुख का अनुभव तो नियम से होता है जब हम अपने ध्यान को अपनी मूर्त पर विस्तारित करते हैं। वही उसको प्रेम करना है, उसको प्यार करना है, और उस प्यार में हमको सुख मिलता है, अनुपम सुख मिलता है, जिसकी उपमा लोक में नहीं है। अन्य वस्तु से प्यार करने का कोई उत्तम फल तो नहीं है, दुख की प्राप्ति है। वह तो एकांत मोह है। मोह का नाम मूर्खता है। जो जगत में पागल हैं वे उससे अधिक पागल वे हैं जिनको अपने स्वरूप का भान नहीं है। वे पागल से भी पागल हैं जिनको अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का भान नहीं है, उसका संवेदन जो नहीं करते हैं तथा सुख का तिरस्कार करते हैं। मूल पदार्थों में सुख नहीं है, उन पदार्थों का तो आदर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी संभाल करते हैं, उनको अर्जित करते हैं, और जो सुखदायक है अपना मूर्त शरीर, उसकी ओर तो नजर भी करते नहीं। तो हम पागल से पागल हैं, मूर्ख से भी अधिक मूर्ख हैं, अंधे से भी अधिक अंधे हैं, और यह सत्यार्थ है। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तभी तो हम संसार में नाना दुख भोग रहे हैं। हमारा दोष सामान्य नहीं है, तो पर के प्रति रुझान है, वह एक भारी दोष है। वही तो व्यभिचार कहलाता है, और उसके फल में हम संसार में घोर दुख पाते हैं, असह्य दुख भोगते हैं। इतना कि उसको मिटाने के लिए हम औषधि का सेवन करते हैं। वह औषधि मासाधिक से बनी है, उसका विचार भी हम नहीं करते हैं। डॉक्टरों को भी सरकार ने छूट देती है कि वे मरीजों को नहीं बताएं कि उनकी औषधि मासाधिक से जीव हत्या से बनी है और जीवों का कलेवर से बनी है। और हमको दुख बर्दाश्त होता नहीं, सो कुछ विवेक करते नहीं। विवेक जगाने के लिए हमको अपनी मूर्त से रोचक भाव रखना है। आदर का भाव कहें कि प्रेम का भाव कहें, स्नेह करें, समर्पण, भक्ति, हमको हमारी मूर्त की चाहिए। तो इसका अनुभव करते हैं, वही वास्तव में भगवान की भक्ति है। हमारे लिए तो हमारी मूर्त ही तीनों काल भगवान है। यह मनुष्य जन्म मिला है प्रभु भक्ति के लिए, पर वह प्रभु दूसरा नहीं है। हम ही हमारे प्रभु हैं और हम ही हमारे भक्त हैं। हम ही पूज्य हैं और हम ही पुजारी हैं। ऐसा एक जिन धर्म का उपदेश है, जो धर्म के सार रूप है।
भक्त भी हम हैं और भगवान भी हम हैं, पूज्य भी हैं हम और पुजारी भी हम हैं। ऐसा ही मोक्ष का मार्ग है। तो अपने मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। प्यार के साथ में, समर्पण के साथ में यहाँ आने से हुई शांति को भोगने रूप अनुभव करना है। वही इसके प्रति आदर भाव कहो, स्नेह भाव कहो, रोचक भाव को, रुचि कहो, प्रीति को, किसी नाम से कहो, अपने धड़ भाग पर आइए। ऐसा प्रेम हो कि फिर दृष्टि दूसरे की ओर नहीं। जैसे पति पत्नी में ऐसा प्रेम होता है कि वे दूसरे की ओर दृष्टि करते नहीं, और करें तो उनका शील नष्ट होता है और जीवन दुखमय हो जाता है। ऐसे ही हमको केवल अपनी मूर्त से प्रेम करना है, दूसरे की मूर्त से प्रेम नहीं करना है, अन्यथा फिर दुखों का कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है, फिर संसार में रुलना ही रुलना है। हमको तो जो मूर्त शरीर मिला है उससे भी प्रेम नहीं करना है, वह भी संयोग रूप है, उसका वियोग हो जाना है। यहाँ अपनी मूर्त के अलावा दूसरे का प्रेम पोसाता नहीं है। हमारी मूर्त के लिए तो बद्ध पुद्गल की मूर्त भी एक शोध की तरह से है, जो स्वीकार नहीं है, उससे दुख ही पनपता है। अपने दाहिने भुजा पर आइए। हमको तो अपने रोम रोम से प्रेम करना है, क्योंकि हमारा तो रोम रोम हमको सुख देता है। हमने जिनवर के अंग अंग को निरखा है, पर उससे कुछ भी हित सिद्धि नहीं है, कुछ भी शांति मिलनी नहीं है। शांति मिलनी है जब हम अपने मूर्त का अनुभव करते हैं, अपनी मूर्त से प्रीति करते हैं, राग करते हैं। हमने तो राग शब्द को ही दूषित कर दिया है। अपना राग ही भगवान की भक्ति है, भगवान की पूजा है। अपना राग अर्थात अपनी मूर्त का राग, अपने विस्तार का, अपने व्यंजन पर्याय का, उसी में ठहर जाना है और आनंद को भोगते रहना है। समय नहीं है बहिर्मुख रहने का, एक पल का भरोसा नहीं है, एक पल में दीर्घ संसार पैदा होता है। किसी पर पदार्थ का प्यार अच्छा नहीं है, किंचित भी अच्छा नहीं है। प्यार को बांटना नहीं है, केवल अपनी मूर्त से ही प्रीति धरना है, अन्यथा तो दुखों का कोई पार नहीं है। पर की प्रीति ही हमको दुख देती है। पर के प्रति कोई हमारा कर्तव्य भी वास्तव में नहीं है। हमने ही वृथा अन्य का भार अपने सिर पर ले लिया है, अन्यथा तो हम अकेले ही जन्मते हैं, अकेले ही जाते हैं। दूसरा के संग रहना कुदरत को मंजूर नहीं है। हम ही मोह बस मूर्खता बस दूसरे का संग करते हैं। असंग रहना अर्थात अपनी मूर्त के संग रहना, वही हमारा पवित्र स्वभाव है। अपने दाहिने पैर को अनुभव में लीजिए।
केवल अपनी मूर्त को हमने शांति रूप देखना है, निराकुलता रूप देखना है, निरोग देखना है। बाएं पैर पर आइए, भावना तो भाई सकते हैं कि हम अपने अनुभव रूप निरंतर रहें। इस भावना का कोई पैसा नहीं लगता है। अपने पीठ के भाग का अनुभव लीजिए। अपने धड़ भाग का आगे का अनुभव लीजिए। पल भर की भी उपेक्षा अपने अमूर्त शरीर की हमको भारी पड़ती है, हमारे संसार को दीर्घ करती है। हमें तो सतत अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है। यही एकांत धर्म का या अपना स्वभाव है, अपना स्वरूप है। अपनी मूर्त के अंग अंग को अनुभव में लेना है। जहाँ परम शांति है, परम सुख है, अपने दाहिने हथेली को अनुभव में लीजिए। बाई हथेली वहाँ जो भी संवेदना मिलती है, उस संवेदना को ही कर्म का घात करने वाला मानिए, उसको ही चैत्र मानिए, मोक्ष का मार्ग मानिए। बाई हथेली दाहिनी पगतली, बाई पगतली, अपने मूर्त का ही आलिंगन करिए। अनुभव एहसास करते रहिए और इस प्रकार हमको अपने आप को दुखों से सर्वथा मुक्त कर लेना है और संपूर्ण अविनाशी उत्तम सुख को पा लेना है। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।